बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और आज आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बिल्कुल यूनिटी यूनिवर्सिटी के पास। एक तो यूनिटी आपने शालामार बाग के पास देखी है, एक दूसरी है जो काला शिकागो के पास है। काला शिकागो के पास ये देखे यूनिटी काला शाह काकू कैंपस, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। और तीसरी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे मौजूद है वो है जीसी, ठीक है। जीसी उस तरफ है मोटरवे के, और ये दो जो यूनिवर्सिटी जिनके बोर्ड लगे हुए हैं ये राइट साइड पे है। अगर आप काला शिकागो से मोटरवे की तरफ जा रहे हैं ना तो ये दोनों राइट साइड पे है। तीन यूनिवर्सिटी है और तीन यूनिवर्सिटियों पे यहाँ पर कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है। बच्चियों को यहाँ पर आने जाने में बड़े मसाइल का सामना है, तो इसलिए गवर्नमेंट पाकिस्तान है जो मेट्रो है उसको ज्यादा तक एक्सटेंड करने का फैसला किया है, और उसके लिए जो रूट है वो चेक किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट कैसे चेक हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। शुरू करेंगे हम वीडियो को शाहदरा से चलना शुरू करेंगे, आपको एक स्टेशन बनवाएंगे और आखिर पर हम जहाँ पर पहुंचेंगे इस जगह पर। तो आए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान कितना खूबसूरत काम करने जा रही है। यहाँ पर पढ़ने वाले सारे तालिब इल्मों के लिए एक नहायत खुशी की खबर है। आए शुरू करते हैं वीडियो जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा मेट्रो स्टेशन पे, जो कि मेट्रो स्टेशन का आखिरी स्टॉप है इस तरफ को, और दूसरा तो गजूमता में है, लेकिन जो शाहदरा की तरफ ये उसका आखिरी स्टॉप है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और हुआ कुछ इस तरह है कि जो आप नीचे देख रहे हैं ना वीडियो, ये वाली रूट टेस्ट, ये यहाँ पर बसें चलाई गई और रूट को जो टेस्ट किया गया, मैंने राब्ता करने की कोशिश की है लेकिन मेरा राब्ता हो नहीं सका, मगर ये कहा जा रहा है कि जी रूट चेक किया जा रहा है। अब रूट चेक करने की जरूरत तो तभी पड़ती है ना जब आपको उसको एक्सटेंड करना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि काला शिकागो कैंट पे जो तीन यूनिवर्सिटी है वहां लड़कों को जो तलबा है उनको तो इतने मसाइल नहीं है, लेकिन जो तालबात है उनको बहुत ज्यादा मसाइल है। क्योंकि मेन से, मैं बीच में आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि मेन से आप उतर जाते हैं वहां तक तो आपको मिल जाता है जीटी रोड तक। जो अंदर का रास्ता है वो इतना कम नहीं है कि आप पैदल चले जाएं। पैदल चलेंगे तो मेरे ख्याल में आपको 1 घंटा लग जाएगा। और बच्चियों के लिए खास तौर पर मसाइल है कि इतनी शदीद गर्मी में सर्दी में वहां से चलना, अगर धुंध है तो आपको तो कोई नजर भी नहीं आएगा, वो सारा रास्ता भी सुनसान है। तो जरूरत इस बात की है कि वहां तक जो है वो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट पहुंचाई जाए। होना तो ये चाहिए था कि जब ये यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, जब ये शुरू की गई थी, तो उस वक्त शुरू करने से पहले वहां पर ट्रांसपोर्ट पहुंचाई जाती, मगर ऐसा पूरी यूनिवर्सिटियों को चलते हुए भी काफी अर्सा हो गया कि ये नहीं है कोई 1-2 दिन की बात है, कुछ साल की बात है, नहीं। तो इसको तो मैं गफलत ही कहूंगा, क्योंकि बच्चियों के हवाले से बहुत से मसाइल हैं। मैंने खुद उस चीज को देखा है, फेस किया है, तो ये जो है ना छोटा मसला नहीं है। इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई, वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला जो है ना खटाई में पड़ गया। अब फिर ये रोड टेस्ट किया गया, तो देखें अब ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका बहुत जरूरी है। इसके रास्ते में जो स्टेशन बनाए गए हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहां पर वीडियो रोक कर आपको बताता भी हूँ कि कहाँ कहाँ पर स्टेशन जो है वो अनाउंस किए गए। ये अनाउंसमेंट काफी पुरानी है। इसका जो पहला स्टेशन है वो शाहदरा में बनाया गया, और इसका दूसरा स्टेशन जो है वो बरकटों में है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमामिया कॉलोनी के आगे ब्रिज बनने से जो वो स्टेशन है ना, वो मुझे तो मिसिंग लग रहा है, क्योंकि उसकी वहां पर कहीं पे जगह नहीं बनती। या वो आधा किलोमीटर पहले है तो फिर उसके साथ ही बरकटों में स्टॉप आ जाएगा, या उसके फौरी बाद है तो उसके थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा। तो ये इस वक्त हम पहुंचे हैं जी शाहदरा स्टेशन पे, ठीक है। ये शाहदरा की आबादी है, तो इसका जो पहला स्टॉप है ना शाहदरा मोड़ से चल के वो यहाँ पर है। ये मैंने ऊपर लिखा जी शाहदरा स्टेशन। तो यहाँ पर रुककर मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये है जी उसका पहला स्टेशन। ये आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये मैं स्कूल जाया करता तब बनी थी। ये आपको शाहदरा रेलवे स्टेशन का बोर्ड नजर आ गया, ये रास्ता शाहदरा रेलवे स्टेशन को जा रहा है जी।
और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है बाबा जमील साई का, और इसके लेफ्ट पे ये बंडाला रोड जी, ये रेडियो वगैरह जो है ये दौलत रोड के बाहर लगी हुई है। ये वहां पर मशहूर शेख अलादीता कपड़े वाले लियाकत जनरल स्टोर, और इसके साथ ही एक बड़ा मशहूर था साबर जनरल स्टोर भी बीच में नहीं आया शायद। ये है जिसका पहला स्टॉप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बताने के लिए कुछ खास मालूमात नहीं है कि मैं आपको बजट बताऊं, ये बताऊं, अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको समझे कि ये पूरा जो रूट है ना उसकी सैरी करवा रहा हूँ। ये इस वक्त मेरे लेफ्ट पे जो बहुत बड़ा वो बाजार है वंडाला रोड, ये आपको वो नजर आएगा जहाँ पे मुफ्त कोर्स लिखा हुआ है। ये कोर्स हर जगह पे मुफ्त लिखे होते हैं। एक साहब आया करते थे, खुदा के वास्ते कुछ कर ले, अल्लाह के वास्ते कुछ कर ले, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, आप भी कमा ले। मैंने सोचा यार क्या चक्कर है, मैंने फोन किया, कहते हैं जी हमारा पेड कोर्स खरीदे, एक 1700 का, एक 3500 का, कौन सा चाहिए आपको। मैं कहा यार आप लोग तो खुद इस 1700 पट्टे कर रहे हैं, तो करोड़ों आप लोगों ने कैसे कमा लिया, ऐसे कमाया होगा। तो ये हम गुजरे हैं जी बाजवा अस्पताल के पास से, और इस वक्त जो इसका नेक्स्ट स्टेशन है ना वो है बरकत टाउन, उसकी तरफ ही जा रहे हैं। आबादी आप देख लें कि दोनों तरफ है, लेफ्ट में तो आपको फुल आगे आबादी नजर आ रही है, राइट साइड पे रेलवे लाइन है ना, तो इसलिए आपको आबादी नजर नहीं आ रही। उसके पीछे कैसल टाउन है, तो वो बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर भी दोनों तरफ में आबादी है। तो इसमें तो रश खत्म होने वाला नहीं है मेट्रो में से, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीडो चलती है उसका एक अच्छा रश है। ये यूटर्न गुजरा जिसकी जब ये शुरू हुआ था मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और खत्म होने तक मैंने इसकी आपको काफी सारी वीडियो इस यूटर्न की दिखाई थी। ये एक मशहूर होटल बना है लेफ्ट पे, और ये जो आपको दरख्त गुजरे ना, यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक चीज है जनाब, ये है जी शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। बाकी सारे बन गए हैं, इसको बीच में छोड़ दिया गया है, ना इसको कोई कंप्लीट कर रहा है। शायद शादरा वालों को स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है, शायद हमारे बच्चों को यहाँ पर, हमारे बच्चों को किसी गिनती में नहीं गिना जाता, तो इसलिए यहाँ पर इसको जनाब वो ऐसे ही शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को ऐसे छोड़ दिया गया अधूरा ही। ये गवर्नमेंट पंजाब ने बाजार बनाया था जी, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी जब आप ये बन रहा था बाजार, ये आप देख लें। और यहां पर एक गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल है, ठीक है, ये लेफ्ट पे बहुत बड़ा अस्पताल है और बड़ी अच्छी सहूलतें यहाँ पर, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बड़ा अच्छा निज़ाम है इस अस्पताल का। तो ये जनाब यहाँ पर एक अस्पताल है, और ये आप देखेंगे ना कि ये जो पेट्रोल पंप गुजरा है इसके बाद आती है जी बरकत टाउन की नहर, ठीक है। तो यहाँ पर है जी स्टॉप, दूसरा स्टॉप, ये आपको नजर आ गई है। नहर तो आपको नजर नहीं आएगी, जो आपको मस्जिद नजर आ रही है यहीं पे मेरे साइड पे रुक रहे हैं। तो ये इसका दूसरा स्टॉप है जी, इसे कहते हैं बरकत टाउन। ये ले जी, यहाँ पर साइड पे रुक गए। वो जो सामने आपको दरख्त नजर आ रहा है ना, ये नहर के किनारे पर है। किसी जमाने में ये नहर हुआ करती थी, अब तो ये गंदा नाला हो गया जनाब। इसके पास से गुजरते हुए स्मेल आती है शदीद किस्म की। लेकिन मैंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में यहाँ पर बच्चों को नहाते देखा। मैं नहरों में नहीं नहाता था, मुझे तो उतना शौक नहीं था, मैं कभी भी नहीं नहाया। तो इसमें बच्चे नहाया करते थे, इसमें बच्चे तरबूज फेंक फेंक के ठंडा किया करते थे। और जनाब ये साफ पानी का था, यहाँ से लोग भैंसों को पानी पिलाते। तो मैंने जनाब अब इसको इतनी बुरी हालत इसकी हो गई है ना कि अल्लाह ही बस बचाए। ये है जी बरकत टाउन। हमारे सारे जो नाले हैं, हमारा जो दरिया है, वो जनाब गंदे हो गए हैं। पता नहीं हम खुद गंदे हैं या हमारी हुकूमतों ने ये नहीं किया। किसी का तो है 77 साल लगे हैं हमें ऐसा होने में। मेरे बचपन में एक एक चीज साफ सुथरी बेहतरीन हुआ करती थी, मगर अफसोस है। ये ना जी, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि इमामिया कॉलोनी का ब्रिज यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इमामिया कॉलोनी का बाजार बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये बरकत टाउन का वो था, ये शुरू हो गया जी ब्रिज, ठीक है। ये 4 लाइनें हैं, और जो राइट साइड वाली लाइन है ना आपको नजर आ रही, ये मेट्रो की लाइन है, ठीक है। उसके पहली तरफ भी एक लाइन मेट्रो की, क्योंकि 4 का ये ब्रिज बनाया गया था। ये 4 का ब्रिज है ना, इसका मतलब ये है कि 3 आम ट्रैफिक के लिए, 2 लाइनें मेट्रो के लिए, और बीच में जो डिवाइडर है ये वैसे ही पड़े हुए हैं। ये जब यहाँ पर मेट्रो पहुंचेगी तो इसको उठा दिए जाएंगे, और दाएं बाएं वही जो हिफाजती जंगला वो बनाया जाएगा, और मेट्रो यहाँ से गुजरेगी।
तो चूंकि इसके ऊपर से इसका रास्ता बनाया गया है तो फिर नीचे से तो गुजारने का तुक ही नहीं है, फिर नीचे आगे फाटक आ जाता है, वहां पर रुकावट बनेगी। तो इसलिए इमामिया कॉलोनी का जो स्टाफ है ना वो मेट्रो में मिसिंग है। ये मैं इसके टॉप पर पहुंचा हूं, यहां से आप देखेंगे कि ये बाजार है जी, ये बाजार है इमामिया कॉलोनी का। बाजार बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन ब्रिज की वजह से यहां पर नहीं हो सकता। इसके अगर राइट साइड पे देखेंगे तो आपको जो आप मशहूर गुलकारा रेशमा की जो कब्र है वो मिलेगी, और उनका सारा कबीला जो गढ़ी वाला कबीला है वो इसी ब्रिज के राइट साइड पे है। ये मेरा स्कूल है जी, जहां पर आपको बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये घर के पली तरफ, ये बोर्ड मेरे स्कूल के अंदर है। मैं स्कूल में 2 साल रहा हूँ। ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इमामिया कॉलोनी, अब हाई हो चुका है, लेकिन उस वक्त ये था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इमामिया कॉलोनी। और हम पैदल अपने घर से निकल के यहाँ तक आया करते थे। वो बातें वो बहुत पीछे छूट गई। तो बस जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मुझे फिर वही बातें सारी बचपन की याद आ गई है। तो ये ले जनाब, यहाँ से ये जो ब्रिज है ये इसकी वजह से ये जनाब मिस हो गया है। ये रेलवे लाइन है, ये फाटक है, यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम हुआ करती थी, जिससे अब जान छूट गई है इस पूरे इलाके की, इस पूरे रोड की। घंटों के हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक फंसनी और लोगों ने जलील हो जाना। मैं ना तो घर पहुंचते पहुंचते मेरी बस हो जाती थी, सारा दिन में उतना ही थकता था जितना मैं खड़े होकर इस पे थका करता था। ये जनाब ब्रिज हम उतर गए तो यहाँ से आबादी शुरू हो जाती है जी पीपल्स कॉलोनी की, ठीक है। लेफ्ट में पीपल्स कॉलोनी है, इसकी आबादी शुरू हो जाती है। लेकिन जो स्टाफ दिया गया ना वो दिया गया जी रचना टाउन का। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रचना टाउन भी 2 है, 2 बाजार है। एक बाजार है रचना टाउन का, उसे कहते हैं पेट्रोल पंप बाजार, और एक दूसरा बाजार है उसे प्लाजा बाजार कहते हैं, उसके कॉर्नर पे प्लाजा है। ये बाजार गुजरा है जी पीपल्स कॉलोनी का, और इसी बाजार के अंदर है जी जो थाना फिरोजवाला, वो बोर्ड आपको लगा हुआ नजर आया है, थाना फिरोजवाला। और ये जो दरख्त है इसके पास ही पीर अशरफ सूद साहब का ऑफिस है, जो कि MP है यहाँ के, ये उनका ऑफिस है। ये ऊपर बोर्ड उनके लगे हुए। ये पेट्रोल पंप लेफ्ट पे नजर आया जनाब। मेरी जिंदगी के 40 साल इस रोड पर गुजरे हैं, तो इस पे ही मेरा घर था। अब थोड़ा सा आगे बनाया है तो इस पे मेरा घर था, ये जो पेट्रोल पंप बाजार है। और आप यकीन करेंगे कि इस रोड पे, ये सिंगल रोड हुआ करती थी मेरे बचपन में, ट्रैफिक कितनी कम थी कि हम रोड के दरमियान में क्रिकेट खेला करते थे। बड़ी देर के बाद कोई गाड़ी गुजरनी और हमने उसकी परवाह ना करनी, साइड पे हो जाना, वो गुजर जानी। तो अब यहाँ का ये आलम है कि यहाँ से रास्ता जो है ना वो आगे पार करना, सड़क पार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो निज़ाम सारा बदला हुआ है, ये आ गया जी रचना टाउन का, वो जगह जहां पर उन्होंने स्टेशन दिया है, ठीक है। यहाँ की एक खास बात यह है कि इसके राइट साइड पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, तहसील हेडक्वार्टर फिरोजवाला, ठीक है। और लेफ्ट पे आबादी तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इसके राइट साइड पे यहाँ पे आपको देखेंगे ये लगा हुआ है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो वो भी बस टूटा फूटा चल रहा है अल्लाह के आसरे पे, लेकिन उसमें भी कोई खास इंतजाम नहीं है। ये है जी रचना टाउन। ये आपको शरीफ ऑक्सीजन नजर आई है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, जो आप अस्पतालों में इधर उधर ऑक्सीजन लगाते हैं वो यहाँ से बन के जाती है जी। ये आप आबादी देख ले सारी। ये जो आपको नजर नहीं आया ये UBL बैंक है, ये हमारे इलाके का सबसे पुराना बैंक है। तो और इसमें रश ऐसी होता है जैसे सरकारी अस्पताल में नेशनल बैंक में होता है ना, ऐसे ही होता है। चलो जी यहाँ से आगे चल पड़े और हम अब जा रहे हैं राना टाउन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो है राना टाउन में। पूरी मैंने रूट आपको घूम के दिखाया है, वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको पूरा रूट मालूम पड़ेगा, और यहाँ के रहने वालों को खास तौर पर कि यहाँ पर क्या कुछ है। अब यहाँ पर एक लेफ्ट पे सड़क आएगी जनाब, उसका अजूबा मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं कॉलेज रोड। उसके एंड पे बच्चियों का कॉलेज है। जब से पाकिस्तान बना 77 साल हो गए,
वो रोड आज तक बना ही नहीं। और उस रोड के बीच में जनाब सीवरेज ही नहीं है, खड्डे हैं बड़े बड़े। और लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ी पे अपने बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं वहां पर बच्चियों को कॉलेज में, तो उनकी क्या ही हालत होती है। कभी आपको इत्तेफाक हो ना, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ब्रिज, इससे थोड़ा आगे करीब ही वो रोड है जिसे कहते हैं जी कॉलेज रोड। और इसकी खूबी ये है कि जब से पाकिस्तान बना आज तक ये नहीं बना, और 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है, 2 किलोमीटर से कम है। और जनाब इसकी खूबी ये है कि इसके एंड पे बच्चियों का कॉलेज है। ये रोड है जी, ये लेफ्ट पे आपको जो नजर आ गया ना, ये रोड है जहां पर ये बात जा रही है, ये रोड अंदर जा रहा है जी। 77 सालों से ये नहीं बना, ना इसमें सीवरेज है ना इसमें कोई चीज है। और इसके एंड पे बच्चियों का कॉलेज है, वो भी कॉलेज इस तरह बना के किसी शख्स की लड़ाई थी किसी एमपीए से, तो एमपीए साहब ने कब्जा किया हुआ था, उसने वो जगह कॉलेज को गिफ्ट कर दी। तो एमपीए साहब से भी जान छूट गई और वो जगह कॉलेज को गिफ्ट हो गई। तो एमपीए साहब का मैं नाम आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो तो बड़े अच्छे बने फिरते हैं, फिर वो मेरे ऊपर वो केस करते फिरेंगे, तो लिहाजा इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा। और ये बात भी जो है ना कोई 20-30 साल पुरानी है, क्या नाम लेना उनका, तो वो थे भी मेरे जानने वाले। अब हम जा रहे हैं जी राणा टोल की तरफ। तो ये हमारा जो स्टॉप है नेक्स्ट वो है राणा टोल में। और इस वक्त लेफ्ट पे 1-2 इंडस्ट्री है और बड़ी एक जमाल पाइप इंडस्ट्री है, और उसके साथ ही एक गेट नाला है। ये नाला बरसाती था। आप यकीन करें कि मेरे बचपन में, मैंने जवानी में, बचपन में मैंने यहाँ पर लोगों को मछलियां पकड़ते देखा, और जनाब यहाँ पर मैंने लोगों को नहाते देखा। मगर अब ये भी गंदा नाला है और इसमें सारी फैक्ट्रियों का पानी है। गंदा नाला क्या है कि बहुत ही बुरे हालात है। तो कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है करने वाला, लोग खुद ही किए जा रहे हैं, खुद ही फ्रॉड मारे जा रहे हैं। ये नेसर पाइप, जमाल पाइप इंडस्ट्री है और ये है इसके बिल्कुल साथ ये नाला। अब यकीन करेंगे इसमें लोग मछलियां पकड़ते, इसमें नहाते। ये बरसाती नाला था, सिर्फ इसमें बारिशों का पानी आता, बरसात का पानी आता। लेकिन अफसोस कि ये भी अब गंदा नाला बन चुका। अब मछलियां तो यहाँ पर क्या रहेंगी, इंसान इसके किनारे पे बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। तो ये आ गया जी करीब करीब आपका अगला स्टेशन राणा टोल में। यहाँ पर एक खूबी मैं आपको बता दूं, आबादियां तो बड़ी है ही। ये लेफ्ट पे आपको जो नजर आएगा ये सोशल सिक्योरिटी का स्कूल है, ये वाला बच्चियों का स्कूल है। पीछे रास्ता जो आपने देखा, ये जो फ्रंट पे आपको ग्राउंड नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे बॉयज कैंपस है जी। ठीक है, बहुत बड़ा है, बड़े एकड़ों में है। ये उसका मेन गेट है और जनाब बसों के लिए गेट जो है वो दाएं बाएं अलहदा है। तो यहाँ पर एक खास आबादी आती है, बहुत लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो स्टेशन का होना जरूरी था। तो यहाँ पर जनाब राणा टोल में ये एक स्टेशन है। इसकी सबसे पुरानी सड़क ये गुजरी है जो दरगाही गिल गांव को जाती है। आगे मैं थोड़ा सा आपको दरगाही गिल पार्क दिखाता हूँ, ये उसी के नाम पर रखा गया। ये जी राणा टोल माल है, ठीक है, माल ऑफ राणा टोल। यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया कि आपको राणा टोल का लफ्ज नजर आ जाए। बहुत बड़ी आबादी है जी। और वो स्कूल आपको देख लिया, वो है, ये देखें माल ऑफ राणा टोल है जी। और बैंक है और इसके पीछे बहुत बड़ी आबादी है। इसके राइट साइड पे बड़ी आबादी है। और एक स्टेशन यहां पर दिया गया। ये मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि स्पीडो का भी एक स्टेशन लास्ट यहां पर है। स्पीडो को 2 है, एक आगे जाती है कलश काकू को, एक स्पीडो यहां पर एंड हो जाती है। इस स्पीडो का भी जो आगे कलश काकू तक को यूनिवर्सिटी की वजह से बढ़ाया गया था, लेकिन वो फिर भी बाहर रहती है। या तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर तक जाए ना बच्चों को छोड़ने, तो भी मामला ठीक हो जाए, मगर वो अंदर नहीं जाती, वो बाहर तक ही रहती है। ये आपको एक बड़ी आबादी नजर आएगी जी। देखते जाए। अब मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, आदमी इस वक्त बढ़ रहे हैं काला काकू की तरफ। यहाँ से थोड़ा ही आगे काला काकू, ये देखे ना, ये स्पीडो का आखिरी स्टॉप राइट साइड। अब हम बढ़ रहे काला काकू की तरफ। काला काकू जो है वो टोल प्लाजा है और
ये वही प्लाजा है जो किसी जमाने में रावी को हुआ करता था, वहां से फिर उठा के यहाँ पर बना दिया। उनकी मेहरबानी है, वहां से ट्रैफिक जो है ना वो फंसती थी, उससे जान छूटी। तो इस एक जो स्टेशन है इसका, यूं कह लें कि ये सेकंड लास्ट स्टेशन है, वो है कालाशकाकू में। यहाँ स्टेशन बनाने की दो बड़ी वजूहत है। एक वजह यह है कि राइट साइड पे एक लेबर कॉलोनी है, शेर बंगाल कॉलोनी, बहुत बड़ी। लेफ्ट में तो आबादी आपको नजर ही आ रही है, राइट साइड पे एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे शेर बंगाल कॉलोनी कहते हैं, और ये है जी उसकी लेबर कॉलोनी। उसके बाद यहाँ पर लोग बच्चों के साथ फैमिलीज जो है अपने वो दरगाही गिल पार्क में आते हैं। लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था किसी जमाने में, यहाँ पर एक खौफ की अलामत थी, कत्लो गारत हुआ करती थी। मेरे भी एक मोहल्लेदार थे, वो यहाँ पर कत्ल हुए, मैं उसको छोटा सा था, वो आज तक मेरे आंखों में है वो शख्स। तो वो भी यहाँ पर कत्ल हुए थे जंगल में। अब गवर्नमेंट ने जंगल को खत्म करके तो यहाँ पर पार्क बनाया। ये देखें, ये कालाशकाकू आ गया जी, टोल प्लाजा। एक स्टेशन इसका ये है। अब ये से मुराद है कि इसको थोड़ा सा आगे बना लेंगे, थोड़ा सा पीछे बना लेंगे। टोल प्लाजा के करीब तो नहीं बन सकता, लेकिन चूंकि यहाँ पे कालाशकाकू लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने कोशिश की मैं आपको ये वाली जगह दिखाता हूँ। तो ये जो राइट साइड है, इधर है जी शेर बंगाल कॉलोनी। ये जो राइट साइड पर सड़कों के पली तरफ आपको जो दरख्त नजर आ रहे हैं, इनकी पली तरफ जो है ये वो लेबर कॉलोनी है जिसका नाम है शेर बंगाल। बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेशन का बनना वो जरूरी था। ये आप देख लें। इसके साथ ही जो लेफ्ट में है ना वो दरगाही गिल पार्क है। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको पार्क की झलक दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो तो हमारा लास्ट स्टेशन ही होगा। ये टोल प्लाजा, और इसके लेफ्ट में ये रास्ता जा रहा है जी। अब अलग बात है कि आपको यहाँ पर आना है तो आपको टोल प्लाजा देना पड़ेगा। न्यू पार्क है जी, इसका नाम है दरगाही गिल पार्क। बड़ा नाम मुझे इसका बड़ा पसंद आया, क्योंकि इस इलाके का सबसे जो पुराना गांव था ना उसके नाम पर यह रखा गया। अब इसके लिए मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप आए तो बच्चों के साथ यहाँ पर सैर करने आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, झूले शूले लगे हुए हैं, और बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। तो खाने पीने के लिए बाहर इसमें रेडी शेडी है, इसके अंदर कैंटीन है, मेरे ख्याल में वो चालू हुई है या नहीं ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन पार्किंग के लिए जगह बड़ी अच्छी है और हर चीज अच्छी है। यहाँ पर फैमिलीज वगैरह खूब आती है, अच्छा यहाँ पर हल्ला गुल्ला होता है। ये देखे, शायद ये एक फैमिली भी आ रही है। हाँ जी, ये देखें, ये अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ इस तरह फैमिली साथ में कुछ कुकिंग की हुई है, वो भी पकड़ा हुआ है। तो आप भी घर से कुकिंग करके आए यहाँ पर। इसका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है क्योंकि शहर से बाहर है। तो ये देखे ना, यहाँ पर आपको बाहर रेडियां खड़ी मिलेगी, गोलगप्पे की भी रेडियां, दूसरी रेडियां, आपको खाना शाना यहाँ से भी मिल जाएगा। ये आप पार्क के अंदर से ही आवाज देंगे ना तो ये आपको वहीं पे पहुंचा देते हैं। और यहाँ से जो राइट साइड है ये जगह जी सब्जी मंडी कह दिया, मवेशी मंडी के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी लगती है, अभी थोड़े दिन के बाद लग जाएगी। तो ये जनाब इसके राइट साइड पे आप आएंगे यहाँ पर जानवर वगैरह खरीदने के लिए। और वो जो सामने आपको ब्रिज नजर आ गया, ये ब्रिज है जी मोटरवे का। मोटरवे जो इस्लामाबाद से जा रही है जनाब सियालकोट की तरफ और लाहौर की तरफ, अगर आप एयरपोर्ट जाना है तो ये मोटरवे का जो ब्रिज है ना ये वो आ गया। और इसी मोटरवे के से आप यहीं से अगर लेफ्ट होते हैं तो दो यूनिवर्सिटियां राइट साइड पे, एक यूनिवर्सिटी लेफ्ट साइड पे यहीं से आती है। ठीक है, ये हम उस ब्रिज के नीचे से गुजरेंगे। तो सियालकोट लेफ्ट साइड पे से लिखा है कि यहाँ से घूम के आप ऊपर से घूम के उधर को जाएंगे। तो ये यहाँ पर जनाब इसका एंड हो जाएगा। और यहाँ से अब हम होते हैं लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर बाहर बोर्ड लगे हुए दो यूनिवर्सिटियों के, क्योंकि वो इसी साइड पे है और जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो दूसरी साइड पे है, इसलिए उसका बोर्ड आपको यहाँ पर लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये बोर्ड लगे हुए जी, यूईटी KSK, यूईटी कालाशकाकू और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। ये रास्ता जा रहा है जी यूनिवर्सिटियों का।
अब यहाँ से आप देख लिया, आपको कोई यहाँ पर लोकल रक्षा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जिसपे बच्चियां बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी चली गए। बिल्कुल कोई भी चीज यहाँ पर आपको नजर नहीं आई होगी, ना कोई रक्षा चलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये है कि आप अपनी जाती ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे तो या फिर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट दे तो उस पर है। अलबत्ता ये है कि जो यूनिटी है उसकी उस कैंपस से इस कैंपस में वो आती है, गाड़ी आती है, मगर जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो कैसे जाएंगे, जो रास्ते से आते हैं, दूसरी साइड से आते हैं, वो कैसे जाएंगे, जो राणा टाउन की तरफ से आते हैं वो कैसे जाएंगे, तो जो राणा टाउन क्या दिया अमरीका की तरफ से जो लोग आते हैं वो कैसे जाएंगे। अब यहाँ से देख ले आप जी, ये यूनिवर्सिटी, ये जिधर को ये बिजली के खंभे जा रहे हैं ना, ये समझे यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सुनसान इलाका है, यहाँ पर बच्चियां नहीं जा सकती। कौन इतना पैदल चले और कौन रिस्क ले। लेफ्ट में आ जाएगा जी कलशकाकू का वो वाला टोल प्लाजा जो कि मोटरवे वाला है, जो पहले आपने देखा था वो जीटी रोड का है। ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही जगह, ये जगह गवर्नमेंट की है जी, और यहाँ पर गवर्नमेंट की नर्सरी है। आप चाहे तो यहाँ से आप पौधे सस्ते खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये सामने जो आपको नजर आ रही है ये मोटरवे नजर आ रही है, और यहीं पे आपको टोल प्लाजा नजर आएगा। ये जी नर्सरी है, ठीक है। ये राइट साइड में यहाँ पर आए तो आपको पौधे जो है काफी सस्ते मिल जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर कौन सी सवारी है, यहाँ से वो तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है। दूर तक मैं इसलिए नहीं गया कि वीडियो पहले काफी लंबी हो गई रूट देखने के चक्कर में। ये है जी कलशकाकू का मोटरवे के ऊपर जो टोल प्लाजा है वो है, जहां से आप मोटरवे पे दाखिल होते हैं। और देखे सारी सड़कें खाली पड़ी है, कोई पे आपको रक्षा आता जाता नजर आ रहा है नहीं आ रहा। कोई अपनी मोटरसाइकिल पे आए तो आए। अभी दूर तक आपको यूनिवर्सिटी नजर नहीं आ रही, वो सामने को खेत नजर आ रहे हैं दूर तक। वो जो आपको सामने घर नजर आ रहे हैं ये घर है, ये नहीं है, ये सब घर है। यूनिवर्सिटी यहाँ से काफी आगे है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जो है यहाँ पर बच्चियां उस पे जाएं, पैदल जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इस स्पीडो को, इस मेट्रो को यूनिवर्सिटी तक जो है ना वो जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे जो है, बच्चियां जो है वो महफूज हो, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो ये जो सारा कुछ करना बड़ा जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये नेकी का काम भी है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे मनसूबे सबके चला रही है, मगर अगर ये वाला मनसूबा जब चलेगा ना तो मेरी तरफ से तो दिल से दुआएं हैं। मेरी बच्चियां तो यहाँ पर नहीं पढ़ती, लेकिन जो भी पढ़ती है वो सारी मेरी बच्चियां। बच्चियां तो एक ही जैसी होती है ना, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो ये बसें जनाब वहां तक जाएंगी, वहां पर घूम के यहाँ से वापस आएंगी। जो बताया गया था वो यही है कि ये जो रूट है मैंने आपको दिखाया, ये आगे है 1 किलोमीटर तक। मैं थोड़ा पहले से वापस आ गया हूँ ताकि वो 1 किलोमीटर में मैं आपको क्या दिखाता। तो ये है जी, जहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी 1 मिनट की बाकी है, लेकिन और इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे थोड़ा सा म्यूजिक सुन।